क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो किसी के चले जाने के बाद खुद को बिखरा हुआ महसूस करते हैं, जो बार बार फोन उठाते हैं, मैसेज करते हैं और हर बार उम्मीद लगाते हैं कि शायद इस बार जवाब मिल जाए? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं, बल्कि आपके लिए एक नई शुरुआत का रास्ता है। हम जानते हैं कि आपको इस टॉपिक पर हजारों वीडियो मिल सकते हैं, लंबी घुमावदार बातें जो सुनने में अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में आपका कीमती समय बर्बाद कर देती हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करने वाले। यह वीडियो छोटी जरूर होगी, पर इतनी असरदार होगी कि आपकी सोच बदल जाएगी। और अगर आप इस वीडियो को पूरा नहीं देख पाए, तो शायद आप वो सबक मिस कर देंगे जिसकी अभी आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। तो चलिए बिना देर किए शुरुआत करते हैं। नंबर 1, फोन मत करो। सोचिए, जब आप बार बार किसी को कॉल करते हैं और वह आपकी कॉल रिसीव नहीं करता, तो कैसा महसूस होता है? दिल में बेचैनी होती है, एक खालीपन सा महसूस होता है, जैसे कोई अंदर से चुपचाप पूछ रहा हो, क्या मैं इतना भी अहम नहीं हूं? हर बार जब फोन बजता है और कोई जवाब नहीं आता, तो ऐसा लगता है कि जैसे आपके वजूद को ही नजरअंदाज कर दिया गया हो। आप सोचते हैं कि आप यह दिखा रहे हैं कि आपको परवाह है, लेकिन सामने वाले को यह बोझ लगने लगता है। किसी की जिंदगी में अपनी अहमियत साबित करने का यह तरीका नहीं है। इज्जत पाने के लिए खुद को इतना नीचे झुकाना, कभी कभी हमें खुद से ही सवाल करना चाहिए, क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने अपने दिल की हर एक भावना कॉलर ट्यून की तरह दोहराई हो, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ सन्नाटा मिला हो? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि जब आप अपनी बात कहते हैं, तो आप सिर्फ खुद को नहीं, किसी और को भी हिम्मत देते हैं। याद रखिए, जो इंसान आपकी कद्र करता है, उसे मनाने की जरूरत नहीं पड़ती, और जो आपकी कद्र नहीं करता, उसके लिए अपनी इज्जत गिराना अपने आप के साथ अन्याय है। नंबर 2, मैसेज मत करो। आपके दिल में दर्द है, मैं समझ सकता हूं। जब कोई इंसान आपकी जिंदगी से चला जाता है, तो खालीपन का एहसास असहनीय हो जाता है। ऐसे में दिल करता है बस एक मैसेज भेज दूं, शायद वह समझ जाए, शायद वह वापस आ जाए। लेकिन हकीकत यह है कि अगर उन्हें आपकी परवाह होती, तो वह जाते ही नहीं। हर बार जब आप मैसेज भेजते हैं, सामने वाले को आपकी तकलीफ नहीं दिखती, उन्हें आपकी कमजोरी दिखती है। उन्हें लगता है कि आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और सच कहूं तो हर बार मैसेज भेजकर आप खुद को भी यही यकीन दिला रहे हैं। लेकिन रुकिए, क्या आप वाकई में कमजोर हैं? नहीं, आप कमजोर नहीं हैं, आप खास हैं। बस आपने खुद को पहचानना छोड़ दिया है। आज एक बार खुद से पूछिए, क्या अब वक्त नहीं आ गया कि आप खुद को प्यार करना सीखें? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं खुद को प्यार करना सीख रहा हूं। आपका एक कमेंट ना सिर्फ आपकी कहानी को सामने लाएगा, बल्कि किसी और को भी हिम्मत देगा जो आप जैसी ही हालत से गुजर रहा है। नंबर 3, पीछा मत करो। क्या आप जानते हैं सबसे ज्यादा दर्द कब होता है? जब आप उस इंसान के पीछे भागते हैं जो आपकी कद्र नहीं करता। हर दिन एक उम्मीद के साथ उठते हैं, शायद आज वह पलट कर देखे, लेकिन वह नहीं देखता। और हर बार जब वह नहीं देखता, आप खुद को थोड़ा और तोड़ देते हैं। सच तो यह है कि जो आपका है, उसे मनाने की जरूरत नहीं होती। जो आपको चाहता है, वह बिना कहे आपके साथ खड़ा रहता है, और जो नहीं चाहता, उसके पीछे भागकर आप सिर्फ अपना ही दिल तोड़ रहे हैं। ये बात कड़वी है, लेकिन सच्ची है। अब सोचिए, क्या आप ऐसे इंसान के पीछे भागना चाहते हैं जो आपकी कद्र ही नहीं करता? या फिर आप खुद को इतना बेहतर बनाना चाहते हैं कि एक दिन वही इंसान पछताए और कहे, मैंने क्या खो दिया? अगर आपने भी ऐसा कुछ महसूस किया है, तो नीचे अपनी कहानी जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आपकी कहानी किसी और को जीने की वजह दे सकती है। नंबर 4, खुद को बेहतर बनाइए। क्या कभी आपने सोचा है कि जो वक्त आप किसी के पीछे भागने में बर्बाद कर रहे हैं, अगर वही वक्त आप खुद को बेहतर बनाने में लगाएं, तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है? जिस दिन वह आपको छोड़कर गया, आपने बहुत कुछ खोया, आपकी खुशी, आपकी नींद, आपका आत्मविश्वास। लेकिन अब वक्त आ गया है इन्हें वापस पाने का। जिम जाइए, अपने शरीर को स्वस्थ बनाइए, क्योंकि एक अच्छा शरीर एक अच्छा आत्मविश्वास देता है। कोई नई स्किल सीखिए जो आपके करियर में मदद करे, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ जाना सबसे बड़ा बदला होता है। जो सपने आपने उसके साथ देखे थे, अब उन्हें अपने लिए पूरा कीजिए। जब आप खुद को बेहतर बनाने में लग जाएंगे,
तो एक दिन वही लोग पलट कर देखेंगे और सोचेंगे मैंने क्या खो दिया। और उस दिन आपको उनके लौटने की जरूरत भी नहीं होगी। अगर आप आज से खुद को बेहतर बनाने की शुरुआत कर रहे हैं तो नीचे लिखिए मैं खुद को बेहतर बनाऊंगा। नंबर 5, खुद से प्यार क्यों जरूरी है। सोचिए आपने कितनी बार अपने आप से पूछा है कि आप क्या चाहते हैं। हम दूसरों को खुश करने में इतने खो जाते हैं कि खुद को ही भूल जाते हैं। हम हर दिन किसी और की मंजूरी पाने के लिए जीते हैं और इस चक्कर में हम अपनी सबसे बड़ी ताकत खो देते हैं, खुद से प्यार करना। जब आप खुद से प्यार करते हैं तो आपकी आंखों में आत्मविश्वास होता है, आपकी बातों में दम होता है। लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं क्योंकि आप खुद अपनी इज्जत करते हैं। ये सिर्फ बातें नहीं हैं, ये एक अनुभव है। याद कीजिए, जब आपने किसी के लिए सब कुछ किया लेकिन बदले में सिर्फ दर्द मिला। नीचे कमेंट में अपने दिल की बात लिखिए। क्या आपने भी किसी के लिए खुद को भुला दिया? क्योंकि आपकी कहानी किसी और की जिंदगी बदल सकती है। नंबर 6, जब आप रुक जाते हैं तभी सब रुकता है। कभी गौर किया है, जब आप किसी के चले जाने के बाद अपनी जिंदगी को रोक देते हैं तो दरअसल आप सिर्फ उनके जाने का शोक नहीं मना रहे होते, आप अपने हर ख्वाब, हर उम्मीद और हर मुमकिन को रोक रहे होते हैं। आपका मन कहता है थोड़ा और इंतजार कर लूं, शायद वो लौट आए। लेकिन हकीकत ये है कि जिंदगी किसी के इंतजार में नहीं रुकती, वो चलती रहती है, चाहे आप तैयार हों या नहीं। आप जिस शख्स के लिए अपनी पूरी दुनिया थाम लेते हैं उसे शायद फर्क ही नहीं पड़ता, और यह जानना सबसे बड़ा दर्द होता है। लेकिन यहीं एक सवाल खड़ा होता है, क्या आप खुद को किसी और की बेरुखी के भरोसे छोड़ देंगे, या फिर आप वो इंसान बनना चाहेंगे जो खुद अपनी रफ्तार तय करता है। जब आप चलना शुरू करते हैं तो लोग देखते हैं, जब आप गिरकर उठते हैं तो लोग सीखते हैं, और जब आप मुस्कुराते हैं तो दुनिया बदलने लगती है। तो आज रुकिए मत, चलते रहिए अपने लिए। कमेंट में लिखिए मैं रुकूंगा नहीं, मैं चलूंगा अपने लिए। नंबर 7, हर टूटना एक नई ताकत देता है। कभी कभी हमें तोड़ दिया जाता है नफरत से नहीं, बल्कि बेरुखी से। वो खामोशी जो सामने वाला छोड़ जाता है वो सबसे ज्यादा शोर करती है। आप सोचते हैं कि आप हार गए, लेकिन यकीन मानिए हर टूटना एक नई ताकत लेकर आता है। क्योंकि जब दिल टूटता है तो आप खुद को समझना शुरू करते हैं। जब भरोसा टूटता है तो आप दूसरों पर नहीं, खुद पर विश्वास करना सीखते हैं। और यहीं से एक असली इंसान जन्म लेता है, वो जो अब किसी की वैलिडेशन नहीं चाहता, जो अब अपनी कदर खुद करता है। तो अगर आप इस वक्त टूटे हुए हैं, डरिए मत। यही वो वक्त है जब आप सबसे ज्यादा ताकतवर बनने वाले हैं। कमेंट में लिखिए मैं टूटकर भी मजबूत हूं। नंबर 8, किसी और को मत बनाओ अपनी पहचान। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने अपनी पहचान किसी और से जोड़ ली है? जब वह था तो आप थे, जब वो गया तो जैसे आप भी चले गए। लेकिन सच्चाई ये है कि आप किसी और की छाया नहीं है, आप खुद एक मुकम्मल इंसान हैं। आपकी पहचान किसी रिश्ते, किसी नाम, किसी याद से ज्यादा है। अब वक्त आ गया है कि आप खुद को फिर से परिभाषित करें, खुद के लिए जिएं, अपने नाम के लिए खड़े हों। अगर आपको लगता है कि आप खुद को फिर से पाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें मैं अपनी पहचान खुद बनाऊंगा। नंबर 9, खुद को माफ करना सीखिए। बहुत बार हम खुद को ही दोषी मानने लगते हैं। शायद मुझसे ही गलती हुई, शायद मैं ही ठीक से समझा नहीं। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई भी रिश्ता सिर्फ एक इंसान से नहीं चलता। अगर आपने दिल से निभाया था तो आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। अब समय है खुद को माफ करने का, खुद को उस दर्द से आजाद करने का जो सिर्फ आपको रोक रहा है। अपने सीने पर रखा वह बोझ हटाइए और खुद से कहिए मैंने जो किया वो मेरे दिल से किया, अब मैं खुद को माफ करता हूँ। नीचे कमेंट करें मैं खुद को माफ करता हूँ क्योंकि मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ। नंबर 10, आज से एक नई कहानी शुरू करें। हर कहानी की एक शुरुआत होती है, कभी प्यार से, कभी दर्द से। लेकिन सबसे खूबसूरत कहानी वह होती है जो खुद से शुरू होती है, जिसमें आप ही हीरो होते हैं, जिसमें आपकी कमजोरी भी ताकत बनती है, जिसमें हर गिरावट, हर ठोकर आपके अगले कदम को मजबूत करती है। तो क्यों ना आज ही एक नई कहानी शुरू करें, जिसमें कोई पीछा नहीं, सिर्फ प्रगति हो, कोई शिकवा नहीं, सिर्फ सीख हो, कोई शिकायत नहीं, सिर्फ आत्मसम्मान हो। अगर आप तैयार हैं तो नीचे लिखिए
आज से मेरी नई कहानी शुरू हो रही है। और अंत में एक आखिरी बात, फोन मत करो, मैसेज मत करो, उनका पीछा मत करो। खुद को इतना बेहतर बना दो कि एक दिन वही लोग सोचें मैंने क्या खो दिया। क्योंकि जो आपकी कद्र करता है वो आपको जाने ही नहीं देगा, और जो जाने देना चाहता है उसके पीछे भागकर आप खुद को क्यों छोटा करें। खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि दुनिया उसी की इज्जत करती है जो खुद की इज्जत करना जानता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो, अगर इसने आपको थोड़ा भी बेहतर महसूस कराया हो, तो मोटिव 70M को सब्सक्राइब कीजिए। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक परिवार है जो रोज आपको खुद का बेहतर वर्जन बनने में मदद करेगा। याद रखिए, जब आप किसी को खोते हैं तो लगता है जैसे पूरी दुनिया रुक गई है। दिल भारी हो जाता है, सांसें बोझ लगने लगती हैं, हर पल अधूरा सा लगता है। लेकिन वहीं से एक नई शुरुआत होती है। हर रिश्ता एक सबक होता है। वो लोग आपकी किताब का एक अध्याय थे, पूरी कहानी नहीं। अब सवाल ये है, आप इस कहानी को कैसे लिखेंगे? तो चलिए आज से शुरुआत करते हैं। खुद को प्राथमिकता दीजिए, खुद से प्यार कीजिए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी प्रेरणा पूरी जिंदगी बदल सकती है। और क्यों ना आज वही दिन हो। धन्यवाद।